नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी मौजूद है गोरखपुर महानगर में। डिजिटल और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और किस तरीके से डिजिटल माध्यम से हम आधुनिकता को अपना सकते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण गोरखपुर में मिल रहा है। कोड्स जेस्चर के नाम से अपने संस्था की शुरुआत करने वाले दो धुरंधर हमारे साथ हैं, मिश्रा ब्रदर्स कह सकते हैं। उनसे जानेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने इस कोड्स जेस्चर को गोरखपुर की सरजमी से उठाने का एक प्रयास किया है और उन तक वो पहुंच रहे हैं जो समाज का चौथा स्थान पे खड़ा है। समाज का वह हिस्सा है जो आधुनिकता को जानता भी नहीं है, लेकिन उन्हें भली भांति वो आधुनिकता से परिचित करा रहे हैं, डिजिटल से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। आइए खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिश्रा ब्रदर्स हैं और क्या है उनका कोड्स जेस्चर और किस तरीके से इस अभियान को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। सबसे पहले प्रभासाक्षी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि हम लोग अब कुछ बातें अपनी रख सकें। पहले सवाल का जवाब आपका कि किस तरीके से हमने कोड जेस्चर का शुरुआत किया, तो ये शुरू होता है दिल्ली के शहरों से। सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑफिस का प्लान सोचा कि हम लोग दिल्ली से इस काम को शुरुआत किया जाए, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की बहुत ज़्यादा महंगाई है। और अगर गोरखपुर को अगर हम लोग को देखना, क्योंकि हमारा होम जिला है, गृह जनपद है, तो यहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे काम हम लोग को यहीं के मिलते थे और यहीं के लोगों को हमको काम देना पड़ता था। उस वजह से रेट बहुत महंगे हो जाते थे दिल्ली में। तो हमने सोचा कि अगर हमको काम ही करना है तो हम गोरखपुर में चल के गृह जनपद में काम करें, लोगों से जुड़ें और लोगों को आईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और जागरूकता फैलाएं। ये सफ़र शुरू हुआ था 2013-14 के आसपास। उस समय ना तो जियो था और आईटी इतना महंगा था, जैसे कि डेटा वगैरह बहुत महंगा हुआ करता था और लोगों के बीच में भी इसकी बहुत जानकारी नहीं थी कि हम किस तरीके से अपने व्यवसाय को आईटी से जोड़ें और उससे हम फ़ायदा कमाएं। तो ये सब काफ़ी भ्रांतियां थी जिसको हम लोगों ने दूर भी किया गोरखपुर में। और साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारे कैंपेन्स भी चलाए। जैसे एक हम लोग का बहुत ही पॉपुलर कैंपेन हुआ था डिजिटल उड़ान, जिसमें हम लोगों ने ठेले और रेहड़ी वालों को ऑनलाइन किया, क्योंकि वो हम लोग ये मानते हैं कि सबसे लो कॉस्ट वेंडर होता है जिसको हम लोग वेबसाइट से फ़ायदा दिलाकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि जब इस तरीके की इतनी छोटी इकाई को अगर वेबसाइट से लाभ मिल सकता है तो बड़ी इकाइयों को अवश्य मिलता होगा। जी, आपकी जो शिक्षा भी रही है, जिस तरह से अभी आपसे बात हो रही थी, तो आप बतौर इंजीनियर हैं और इंजीनियर के साथ साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। ये आपको बड़ा चैलेंज नहीं लगा कि हाँ, उन बड़े उद्योगपतियों के पास आप न पहुंच के उनके पास पहुंच रहे हैं जिनको डिजिटल की अगर डेफिनेशन भी बताई जाए तो मुश्किल होगा, उनको समझाना मुश्किल होगा, लेकिन एक चैलेंज आपने स्वीकार किया और उन तमाम वर्गों को डिजिटल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत में चैलेंजेस तो थे ही शहर में, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, जानकारियाँ उनको बहुत कम थी और जैसे कि बड़े मंच पे भी इसकी चर्चा नहीं होती थी कि चीज़ों को डिजिटल किया जाए। अभी मोदी जी के अंतर्गत उनकी सरकारों ने शुरू किया कि डिजिटल इंडिया लेके आए और तमाम चीज़ों को उन लोगों ने ऑनलाइन किया। ऐसे अब फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लोग सामान ऑर्डर कर ले रहे हैं। तब के समय में ये सब चीज़ें बहुत दुर्लभ थी, लोग उतना पसंद नहीं करते थे। तो चैलेंजेस तो था ही, लेकिन अब गृह जनपद है तो किसी ना किसी को तो यहाँ पर उतर के काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ कटाक्ष करने से और बाहर बैठ के इस सब चीज़ को वो विलाप करने से तो काम नहीं चलेगा कि हम गोरखपुर शहर से तो बिलोंग करते हैं लेकिन हम दूर बैठे हैं और उसका केवल बस बुराई करते रहें कि नहीं वो तो लोग जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आप उतर के काम करते हैं और अनवरत अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस कार्य में आप किस तरह के सर्विसेज को दे पा रहे हैं लोगों के बीच में, जो आप अपनी एक पैठ बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया कि तमाम तरीके की नई चीज़ों को लेकर आप आए हैं, जैसे अभी डिजिटल उड़ान की आप बात कर रहे थे और छोटे वेंडर्स को भी जोड़ने का प्रयास करें। किन किन अभियानों को और लेके आने वाले हैं आने वाले समय में? जी, इसके अलावा हम लोग के पास एक डिजिटल रक्तदाता भी अभियान हम लोगों ने चलाया, साथ ही साथ एक डिजिटल दुर्गा अभियान हम लोगों ने चलाया, जिसमें महिलाओं को, खास तौर पे जो घरेलू महिलाएं हैं, जैसे पापड़ बनाती हैं या अगरबत्ती बनाती हैं या छोटा कोई भी काम करती हैं, जिससे मध्यम इकाई का काम करती हैं, जो घरेलू काम होता है, जैसे कि अगरबत्ती बनाना या मसाले बनाना या कोई भी जो भी DIY वाला काम करती हैं अपने से। इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकती हैं, जैसे स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट के लिए नहीं कर सकती हैं, इतना उनकी कमाई नहीं हो रही, तो उनको हम कम से कम एक हेल्प दे सकते हैं कि वो पहले उस स्तर तक पहुंच जाएं कि स्पेशली अपने लिए कुछ बनवा सकें, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए उनको हम कुछ मदद तो करें। और दूसरा जो आप अभी पूछ रहे थे कि यहाँ पे आने का मुद्दा मेन क्या था, एक कहावत है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये पहले लोगों में काफ़ी ज़्यादा था कि अपनी मातृभूमि जहाँ जन्म उन्होंने लिया उससे प्रेम बहुत रहता था, तो लोग उसको छोड़ के नहीं जाते थे, वहाँ रहते थे, उसके बढ़ोतरी के लिए काम करते थे। अब वो संख्या बहुत कम हो गई है,
5% 10% लोग ही इस बात से ताल्लुकात रखते हैं। तो अगर हम सिर्फ यहाँ बैठ के तंज कसेंगे, पहले फैशन था कि इंडिया ख़राब है बोलना, अब फैशन अपने शहर को भी बोलना हो गया है कि गोरखपुर में ये नहीं है वो नहीं है। अरे यार, हम रुकेंगे यहाँ, हम उस चीज़ को बेहतर करेंगे ना। एक युवा, और ख़ासकर भारत में तो स्पेशली 2/3 युवा ही जनसंख्या है, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है कि हम उस चीज़ को कैसे बढ़ा रहे हैं, हम उस चीज़ की बेहतरी कैसे कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर की पढ़ाई हमने की, मेरा सेक्टर डिज़ाइनिंग का है, भैया डेवलपमेंट देखता है। तो डिज़ाइनिंग यहाँ की अच्छी नहीं हो रही है, ये हम विलाप नहीं कर सकते हैं कि डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं हो रही है। हम उस चीज़ का जिम्मा उठाएंगे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। किसी को यहाँ डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, वो ख़राब बना रहा है, तो हम उसको जागरूक करें, ये बताएं कि अच्छी डिज़ाइन बुरी डिज़ाइन दोनों में फ़र्क क्या है, तब चीज़ें बनेंगी। हम सिर्फ यहाँ बैठ के सिर्फ कमियाँ निकालें या ये करें कि नहीं होता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वो जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, हमने उठाया और सहयोग मिला भी, शहर का बहुत सहयोग मिला, ये अच्छी चीज़ रही। बिल्कुल। राहुल जी, एक प्रश्न और भी था, जिस तरह कि आपने बताया कि आप लोग जो अपने शिक्षा लिए हुए हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो हर कोई अपनी उच्च शिक्षा जब इस तरीके की ले लेता है तो वो पलायन की तरफ अग्रसर होता है। वो बड़े बड़े शहरों में, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ उसका पलायन होता है। बेंगलोर को कहा जाता है आईटी हब है, वहाँ भी वो पलायन करता है। लेकिन आपने वो सोच के नहीं, गोरखपुर आते हैं, और ये तो बतौर मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वो मुझे लगता है कि 2017 से पहले का है। लेकिन किस तरीके की आपको सरकारी मदद भी मिल पा रही है, या क्या आपको लगता है कि हाँ, सरकार के करीब हम अपनी बातों को पहुँचा पाएँ जिससे आपका कोड जेस्चर जो है वो बढ़े? जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2017 से पूर्व का गोरखपुर और 2017 के बाद के गोरखपुर में ज़मीन आसमान का अंतर है, निश्चित तौर पर अंतर है। और ये हमको बातचीत के दौरान में जब हम अपना काम स्टार्ट किए थे तब भी मौजूद, मतलब ये चीज़ें पता चली थी। जब हम लोग बाहर के ज़िलों में या बाहर के स्टेट में कॉल कराते थे, यहाँ से कॉलिंग होती थी कि अपनी सर्विसेज को बताने के लिए, तो लोग ये ताजुब होकर पूछते थे, भाई ये गोरखपुर है कहाँ पे, क्या ये बिहार में तो है? बिल्कुल, ये तो बिहार का हिस्सा है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन योगी जी के आने के बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं कि लोग गोरखपुर को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में लगभग जानते हैं। कि जैसे हम लोगों ने तमाम काम कनाडा के उठाए, कुछ दुबई के काम उठाए, तो वहाँ पे लोग ये जानते हैं कि आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जो योगी जी का जनपद है, योगी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। और शहर में भी काफ़ी बदलाव आया, और निश्चित तौर पर शहर में व्यवसाय बढ़े, शहर में लोग अपनी पूंजी लगाना स्टार्ट किए, बाहर के कुछ ब्रांड्स भी यहाँ पे आए, तो शहर में एक अच्छा कल्चर डेवलप हुआ कि यहाँ पर लोग निवेश कर सकें। और जो ही निवेशकों का कल्चर डेवलप होगा, ब्रांड का कल्चर डेवलप होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार का जो आप बता रहे हैं कि सरकारी लाभ, तो वो निश्चित तौर पर मिलता है गोरखपुर में, अब मिलने लगा धीमे धीमे करके। तो ऐसे ब्रांड एक कल्चर डेवलप करते हैं और लोगों को एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं कि जैसे ये ब्रांड अच्छा काम कर रहा है तो हम भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के युवाओं की अगर बात करें, चूंकि आप दोनों युवा हैं और बड़े बेहतर तरीके से अपने काम को लेकर अग्रसर भी हैं, युवा कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, वो अपने मार्ग से भ्रमित है और वो समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से अपने कैरियर का वो चुनाव करे। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो लिया है वो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जिस तरीके से बताया कि आप रेहड़ी वाले और जो इस तरीके के वेंडर्स हैं जो ठेला लगाते हैं उन तक पहुँच रहे हैं और उनको डिजिटल उड़ान के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या खास संदेश है? देखिए, संदेश तो युवाओं के लिए यही है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सोचे विचारे मत और काम को तत्काल रूप से प्रभावी कर दें। जो भी आपके दिमाग में है, आपको अगर करना है वो चीज़, तो आप तत्काल रूप से उसको शुरू कर दें। निश्चित तौर पर चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष होगा, लेकिन अंत में आपकी विजय जरूर होगी। या अनवरत आप चलते रहें, विजय की चिंता मत करें, आप अपना कर्म करते रहें और जो भी फल है वो ऊपर वाले पे आप छोड़ दें। वो निश्चित तौर पर लोग मदद करते हैं, ऊपर वाले मदद करते हैं, सहयोगी मदद करते हैं, परिवार मदद करता है, लेकिन पहले आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद लोगों की मदद आपके लिए तैयार हो जाएगी। विशाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? और जैसे युवा में सबसे बड़ी समस्या अभी की क्या हो गई, ये पेशेंस की कमी बहुत रह गई। और ये एक सेंटेंस छोटा सा है पेशेंस, लेकिन वो रखना पड़ता है। जैसे आप अभी कल ही वीडियो हम देख रहे थे, चाणक्य का एक वीडियो था, वो उसमें बता रहे थे चाणक्य कि अगर आम का बीज आप आज बो रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको अगले साल ग्रीष्म ऋतु में ही उसका लाभ मिलेगा। आप ठंड में चाहेंगे आम मिल जाए तो नहीं मिल पाएगा वो। तो आप उतना पेशेंस रखिए। आम का पेड़ लगने में 1 साल लगता है, हो सकता है आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे, उतने देर तक आपको करना होगा। हो सकता है भगवान ने ये लिखा हो कि आपको 3 साल 1वें दिन फायदा मिलना है और आप 2 साल 11 महीने में उस काम को छोड़ दिए, तो आप तो सिर्फ 2 महीने से छूट गया ना। मेहनत आपने पूरी की है, आपने 2 साल 2.5 साल 2 साल 11 महीने पूरी मेहनत की है, बस वही 2 महीने आप और मेहनत करते तो कोई भी चीज़ कभी भी क्लिक कर जाती है। लगे रहना पड़ता है। भाजपा का निर्माण कब हुआ? लेकिन मतलब आधिकारिक रूप से अच्छे पोजीशन में तो 2014 के बाद ही आई। तो ऐसा नहीं है कि वाजपेयी जी ने उसके पीछे मेहनत नहीं की, या जिन्होंने शुरुआत किया था उन्होंने की। एक दिन जुड़ के ही 1 साल बनता है, 2 साल बनता है, 10 साल बनता है। तो आप पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, वो आपके हाथ में है। आप एक दिन 100 कदम चलिए, दूसरे दिन 200 कदम चलिए, वो धीरे धीरे किलोमीटर बनेगा
और बढ़ते जाएगा चीज़ें। बिल्कुल। आपका एक टैगलाइन है कि अब हर कोई होगा ऑनलाइन, उसके पीछे क्या मोटिव था? अब हर कोई होगा ऑनलाइन टैगलाइन के पीछे सीधा सा मोटिव ये है कि जो भी लोग हैं सभी लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, चाहे वो ठेले वाले हों या फिर बहुत बड़े उद्योगपति हों, मुकेश अंबानी हों, वो सभी लोग को ऑनलाइन होना बेहद आवश्यक है आज की डेट में, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हट सकते हैं। आप पुराने ज़माने में नहीं जा सकते हैं कि आप पता चले कि आप बैक डोर से चले गए कि आप टेलीफोन आ जाएगा, फिर इसके पहले आप CRT का टेलीविज़न आ जाएगा, फिर कबूतर उड़ाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये जाहिर सी बात है कि जो पहिया है, वक्त का पहिया, वो आगे ही चलता जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है और इसलिए सभी लोगों को ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम लोगों ने ये टैगलाइन दिया कि अब हर कोई होगा ऑनलाइन बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है या वो मझला है या वो गरीब है या वो अमीर है, सबको ऑनलाइन हम करेंगे। और इसी टैगलाइन का ही वो उद्गम रूप है कि हम लोग डिजिटल उड़ान किए कि छोटे व्यापारी भी को भी अगर वो नहीं मुख्य धारा से जुड़ना है तो हम जोड़ देंगे उनको अपने स्तर से, अपना खर्च करके हम जोड़ देंगे, लेकिन हम जोड़ेंगे जरूर और सबको ऑनलाइन करेंगे और करके रहेंगे। और विजन यही है भी कि आज से 20 साल बाद या जितना भी टाइम लगे वो पेशेंस रखेंगे और एक एक आदमी इस शहर का कम से कम इतना जागरूक कर देंगे हम, बता के समझा के करके कि एक एक आदमी ऑनलाइन हो जाए और कोड जेस्चर उसके पीछे रहे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी, ये मेरा अंतिम प्रश्न था आपसे। जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पुराने ज़माने में जिस तरीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था उसमें होता क्या था कि ऑफलाइन माध्यमों का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो हम लोगों की कंपनी ने ज़्यादातर कोशिश किया कि अब वो परंपरागत तरीकों को छोड़ के हम लोग ऑनलाइन माध्यम से सॉफ्टवेयर नए टेक्नोलॉजी पे बनाते हैं, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके किसी मतलब एक कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप पे ना रुककर सभी के फ़ोन में, सभी के मोबाइल में, हर PC पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक व्यवसाय का बहुत ही अभिन्न अंग है जो लोगों को करवाना चाहिए कि अगर आपका व्यवसाय बढ़ रहा है तो आपको उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोड जेस्चर एक मतलब उसकी सर्विस एक ये भी है कि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे स्कूल वाले सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं और तमाम जितने भी आप व्यवसाय सोचेंगे सभी लगभग सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो वो अपने लिए हम मतलब हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम उनको सलाह भी देंगे। लेते हैं बेकरी का ही एक व्यवसाय है, तो अब बेकरी के उनके 5 आउटलेट अलग अलग जगहों पे हैं, तो अगर वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो एक एक आउटलेट पे या तो जा के चेक करें कि क्या आज की सेल हुई है, कितना स्टॉक गया है। उसका सोल्यूशन है कि आप ऑनलाइन बनाइए, वो घर बैठे, ओनर को क्या ज़रूरत है एक एक रिटेल पे दौड़े, घर बैठे वो अपना सॉफ्टवेयर पे ईजिली ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देख लें, टैबलेट पे देख लें, PC पे देख लें, जिस पे चाहें, अगर उसमें इंटरनेट चलता है तो वो सॉफ्टवेयर चल जाएगा। जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, कितनी टीम आपके साथ काम कर रही है, कितने लोगों की टीम है जो कोड जेस्चर को आने वाले समय में और बेहतर बनाने के लिए लगी हुई है? जी, इस सवाल का जवाब हम बिल्कुल आपको देंगे कि जैसे पहले शुरुआत में टीम हम लोग की बस हम 2 लोग थे, हम ही 2 लोग टीम थे, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, जैसे बोला जाता है। तो लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, तो हमारे पास इन हाउस जो टीम है वो भी 10 से 12 लोगों की टीम है। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए फील्ड पर काम करते हैं, वो मतलब ऑफिस के अंतर्गत नहीं रहते हैं, लेकिन वो पूरी मिला के 20, 22, 25 लोगों की हमारे पास टीम है जो 250 और 500 लोगों के बराबर हैं। वो एक जो मेरे टीम मेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं, महत्वाकांक्षी हैं और काम बेहतर तरीके से करते हैं। जी, ठीक है। हमसे तमाम विषय में बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ थे कोड जेस्चर के 2 ऐसे धुरंधर जो IT सेक्टर्स में कार्य करते हुए उन वर्गों तक पहुंच रहे हैं जो डिजिटल की परिभाषा भी नहीं जानते, लेकिन उनको किस तरीके से आधुनिकता को बताते हुए डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वह काबिल तारीफ है। ऐसे तमाम गोरखपुर से बहुत धुरंधर निकलते हैं। अभी ये IT सेक्टर के हैं, खेलकूद हर विषय को अगर देखा जाए तो गोरखपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये 2 प्रतिभावान निश्चित तौर पर आने वाले समय में IT सेक्टर में एक बड़ा नाम कमाएंगे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ और देखते रहिए प्रभा साक्षी की आगामी कवरेज, किस तरीके से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की बात आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर से प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।